Welcome to the class of Unit 7. This is UGC NET subject commerce preparation is going on. And as I told you in last session, we just started very new topic about insurance. Insurance का meaning, what are its main principles, what are the different types of insurance that we discussed. और आज हम discuss करेंगे very first type that is life insurance. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कितनी तरीके का होता है, इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, अगर एक पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो किस पॉलिसी को प्रेफर करे. हर पॉलिसी का एक्चुअल में जो भी टर्म्स कंडीशन है वो डिफरेंट रहती है और ये हर पर्सन की पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड रहेगी कि उसके लिए कौन सी पॉलिसी प्रेफरेबल है. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअल सिचुएशन, योर प्रेफरेंसेस, विच टाइप ऑफ पॉलिसी यू वांट, यू कैन गो फॉर दैट. So let's start with this. Firstly, let's understand what is life policy. Life policy का मतलब होता है जब आप पॉलिसी लेते हो on your life. This insurance type ensures the person's life. पर्सन की लाइफ का जो एक्चुअल में फ्यूचर में अगर लॉस हो सकता है तो उस लॉस से जो रिस्क अराइज हो उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है. They can receive the claim as per the contract terms. ओके, सो यूजुअली द मनी गोज टू देयर फैमिली. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप जो इंश्योरेंस लेते हो वो एक एज का होता है, ये फुल लाइफ का होता है. फुल लाइफ का मीन्स कि आफ्टर योर डेथ आपकी फैमिली के जो रिस्पोंडेंट्स हैं, आपकी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको वो मनी क्लेम मिल जाए एकदम से एज अ काइंड ऑफ अ हेल्प. वो एक्चुअल में मॉनेटरी या फाइनेंशियल बर्डन ना फेस करें. या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी होती है जो एक एज लिमिट तक होती है. उस एज तक अगर आप रहते हो एंड इफ यू डजंट पास अवे तो आपको वो मनी क्लेम मिल जाएगा. बट अगर उस एज से पहले ही आपकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर योर डेथ यू गेट द दैट इंश्योरेंस कवर. सो फैमिली अगर पर्सन पास अवे हो जाता है तो ये एक तरीके का मॉनेटरी रिस्क है, मॉनेटरी कवर है जो उस फैमिली को मिलता है. दिस इंश्योरेंस हेल्प्स फाइनेंशियली सपोर्ट वंस फैमिली. एक फैमिली को उस टाइम पर इन दैट यू कैन से अ डीप पेनफुल सिचुएशन पर फिनेंशियली सपोर्ट अगर मिल जाती है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू द फैमिली. दे रिसीव द क्लेम इफ़ द इंश्योर्ड पासिस इन द सेट ऑफ पीरियड. अगर उस पीरियड के दौरान जो पर्सन है जिसने वो इंश्योरेंस ले रखा था वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो कवर उसकी फैमिली को मिलता है. देर आर सम लाइफ इंश्योरेंसेज वेयर द इंश्योर्ड में गेट द क्लेम. ओके, लाइफ इंश्योरेंस इज असेंशियल, बहुत ज़रूरी है. इफ़ द पर्सन अगर अपने घर में इज़ द सोल अर्नर, अपनी फैमिली में एक सिंगल पर्सन ऐसा है जिस पर ऑल द मेंबर्स आर डिपेंडेंट, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को तो ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. बिकॉज इफ़ देयर एनी सिचुएशन अराइजेज जिससे कि फ्यूचर लॉस इतना ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली में एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्योस आ जाए, तो उस क्योस को बचाने के लिए वो इंश्योरेंस वहाँ पर बहुत मददगार साबित होगा. Right, so let's discuss now various kinds of life insurance that we have in market. The very first is whole life policy. होल लाइफ मीन्स एज आई सेड ऐसे भी इंश्योरेंस कवर होते हैं जो पूरी लाइफ को आपकी कवर करते हैं. सो दिस इंश्योरेंस टाइप इज पेड टू द नॉमिनी. आपकी नॉमिनी को ही दिया जाएगा. आपके फैमिली मेंबर्स, रेस्ट जो फैमिली मेंबर्स रह गए हैं फैमिली में, ये उनको दिया जाएगा. द नॉमिनी इज डिसाइडेड बाय द इंश्योर्ड. जिस पर सपोज हस्बैंड ने अगर कवर ले रखा है तो ये अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनी डिसाइड करेगा. इट कुड बी हिज एल्डर सन, हिज वाइफ, हिज डॉटर, कोई भी हो सकता है. ये उस नॉमिनी का नाम लिख देगा और उसकी डेथ के बाद वो जो पैसा है वो किसको मिलेगा, उस नॉमिनी को ही मिलता है जो वो पर्सन लिख के गया है जिसका नाम. दे आर ऑफन द डिपेंडेंट्स होते हैं या फिर कोई फैमिली मेंबर होता है. यस, ऐसा ही होता है. द क्लेम इज पेड जब इंश्योर्ड पास हो जाता है, पासिस अवे, तो तभी ये क्लेम दिया जाता है. प्रीमियम रिक्वायरमेंट कैन बी फॉर द होल लाइफ. होल लाइफ आपको प्रीमियम देना पड़ सकता है. आप मंथली वाइज दो, ईयरली वाइज, क्वार्टरली, इट डिपेंड्स. एंड इट में ऑल्सो रेंज फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट 20 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा या फर्स्ट 30 ईयर्स तक पे करना पड़ेगा. क्लेम अमाउंट भी डिपेंड कर सकता है, आपने किस तरीके का कवर ले रखा वो उस पर डिपेंड करता है. दिस पॉलिसी is to ensure the one's family members that they have enough financial support. Right? Next kind we have is endowment life policy.
जैसे कि होल लाइफ पॉलिसी है। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, द इंश्योरेंस टाइप अलाउज द क्लेम अमाउंट ईदर व्हेन द इंश्योर्ड पासेस, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, एक दूसरी टाइप ये होती है कि आप एक एज तक लेते हो, इस एज तक, जैसे आपने लिया 70, जैसे ही 70 साल होंगे तो या तो आपको 70 साल तक अगर आप जी रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग, तो आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर आपकी 70 साल से पहले डेथ हो गई, सपोज इन योर 65 डेथ हुई, तो उसी ईयर आपकी फैमिली को वो क्लेम मिल जाता है। सो दिस इंश्योरेंस टाइप अलाउज द क्लेम अमाउंट ईदर व्हेन इंश्योर्ड पासिस और आफ्टर द पीरियड एंड्स। जैसे यहाँ मैंने होल लाइफ में बताया था, इट ओनली हैपन्स व्हेन यू पासिस अवे, यहाँ पर कोई एज नहीं होती है। एंडोमेंट में एक एज होता है, एक पीरियड होता है। दिस पीरियड इज प्री डिसाइडेड, ओके, दोनों पार्टीज के बीच में, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और पर्सन के बीच में वो डिसाइड होता है एज। द इंश्योर्ड रिसीव्स द सम इफ दे लीव इवन आफ्टर द डिसाइडेड पीरियड। द फैमिली या फिर नॉमिनी गेट द मनी अगर वो पास अवे हो जाता है। एंड दिस इंश्योरेंस टाइप इंश्योर्स दैट वन गेट्स द क्लेम इवन इफ दे सर्वाइव। अगर आप उस पीरियड तक सर्वाइव भी करोगे तभी भी आपको वो पैसा मिलेगा। Right, students? The third kind of life insurance policy we have is joint life policy. Joint का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि इसमें दिस पॉलिसी इज फॉर टू पीपल, जो ज्वाइंटली ले सकते हैं, मिलकर उस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर एक की भी डेथ हुई तो दूसरे को वो क्लेम मिल जाएगा। राइट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के ही मेंबर्स हों, इट कैन बी हस्बैंड वाइफ कपल भी हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जिनको अपने एक दूसरे की लाइफ की इंपॉर्टेंस का पता हो, दोनों के लिए बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट हो कि अगर एक पार्टनर भी कल डेथ हो जाती है तो वो जो फेस फाइनेंशियल बर्डन आएगा दूसरे पर वो कवर हो जाए। बोथ इंश्योर्ड पर्सन जो होते हैं मिलकर प्रीमियम देते हैं, टोटल अमाउंट दोनों की डिसाइड होती है। प्रीमियम जो होता है वो इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके का प्रीमियम ले रखा है। और जो पे आउट होता है, इट हैपन्स व्हेन वन ऑफ द इंश्योर्ड पासेस अवे, अगर एक की डेथ हो गई देन अदर रिसीव्स द क्लेम। ऑल्सो पॉलिसी एंड्स विद पासिंग ऑफ वन, कोई भी एक पास अवे होगा पॉलिसी वहीं पे एंड हो जाएगी और दूसरे को वो सारा क्लेम मिल जाएगा। राइट, सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाउ डेज इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये ग्रो कर रही है मार्केट में। The next kind we have is annuity policy. Annuity, annual, थोड़ा name suggest आ रहा है, annuity. These types of insurance are based on age. एज पर बेस्ड होती हैं। यहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, सपोज इस फैमिली में इसने ले रखा है, हस्बैंड ने या मेल मेंबर ने, रिसीव्स द क्लेम अमाउंट ऑन टाइमली बेसिस पर उसको क्लेम मिलता रहता है। ठीक है, एकदम से सारा नहीं मिलता, टाइम बेसिस पर मिलता रहता है। जैसे मंथली आपको क्लेम मिल जाता है 2000 रुपीज़, क्वार्टरली मिल जाता है, ईयर वाइज मिलता रहता है। जैसे इस साल मेरे इंश्योरेंस से पैसा आया है, इस साल मेरे इंश्योरेंस से पैसा आया है। सो द क्लेम्स ऑफन स्टार्ट कब, जब पर्सन एक अटेन कर लेता है स्पेसिफिक एज। जैसे आफ्टर 50 ईयर्स आपको हर महीने, जैसे पेंशन होती है, सेम काइंड एन्युटी पॉलिसी, आपको हर महीने इतना पैसा मिलता रहेगा हमारी कंपनी से, या फिर आपको हर साल मिलेगा। ठीक है, सो द एज जो होती है वो प्री डिसाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड पेरेंट्स जो होते हैं, दे ज़्यादातर वो लोग इस टाइप के इंश्योरेंस को लेते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन। एंड द पेमेंट स्टार्ट एज दे टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, है ना, 18 साल के होते हैं तो उनको पेमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। द लास्ट पॉलिसी वी हैव इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, जो ज़्यादातर बच्चों के लिए ली जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑफन कवर चिल्ड्रंस एजुकेशन और देयर मैरिज कॉस्ट। जो ऐसा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन जो एकदम से एक पर्सन पर ह्यूज ना हो, एकदम से ज़्यादा बर्डन फाइनेंशियली ना आए, तो आप उसके लिए पहले से ही एक इंश्योरेंस लेकर चलते हैं कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी या मैरिज टाइम आएगा, सो इंश्योर्ड जो होता है उसको एक क्लेम मिलता है व्हेन दे रीच दैट एज। एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड बिग पे आउट, जो एकदम से बिग बर्डन आता है पैसे का, उसको बर्डन को ये बचाता है। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप इन दिस सेशन आपको वेरियस काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पता लगी हो और ये कितनी मददगार साबित होती हैं एक पर्सन की लाइफ में, उसकी फैमिली के लिए। आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए एंड यू शुड अडॉप्ट सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स in your life too. So with this session is over. We will meet in next session. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Thank you.